Good afternoon, students. Now, in this chapter, that is chapter 3, we are going to learn the national income and related aggregates. चैप्टर नंबर 3 जो है, जिसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है ये, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे जो कि आपका सिलेबस में है। तो चैप्टर 3 में जो है कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट जो टर्म्स होगा उस टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में। यदि आप ये टर्म्स को नहीं समझेंगे, बेसिक को नहीं समझेंगे आप, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए चैप्टर नंबर 3 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है नेशनल इनकम का, जो बहुत सारे टर्म्स है, उस टर्म्स को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे और फिर उसका हम लोग यूज करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम हम लोग 3 मेथड से कैलकुलेट करेंगे: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। 3 मेथड से हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। चैप्टर नंबर 4 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इससे एक क्वेश्चन हर एक बार एग्जामिनेशन में, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा मार्क्स का, 6 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का। इस साल जो है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि आने वाले ईयर जो है जिसमें आप लोग एग्जाम देंगे, उसमें कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम आ सकता है, ज्यादा आने का चांस है, क्योंकि इस साल नहीं आया तो हो सकता है अगला साल पूछेगा वो क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर से ही आपको कंसंट्रेट जो है इस पे देना है, आपको फोकस रहना है इस चैप्टर पे। यदि फोकस नहीं रहेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कैलकुलेट नहीं कर पाएगा नेशनल इनकम, उसको डिफिकल्टीज होगा, उसको प्रॉब्लम्स होगा। इसीलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, टर्म्स है, उसको बहुत ही ध्यान से समझना है और फिर हमको पूछना है यदि आपको किसी भी टाइप का डाउट्स होगा। तो चैप्टर नंबर 3 एंड 4 ये है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट टर्म हम लोग यूज करने वाले हैं, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट वो है इन यूज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इन यूज क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो लास्ट यूज होता है, मतलब जहां पे यूज का इंड हो जाता है, खत्म होता है, उसको इंड यूज बोलते हैं। तो इन यूज क्लासिफिकेशन के आधार पे 2 तरह का गुड्स होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एज पर द इन यूज क्लासिफिकेशन। मीन्स वी कैन क्लासिफाई द गुड्स इनटू 2 टाइप्स: इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। एक इंटरमीडिएट गुड्स होता है और दूसरा होता है फाइनल गुड्स होता है। 2 तरह का गुड्स होता है। अब इंटरमीडिएट गुड्स में कौन कौन सा गुड्स होगा? रॉ मटेरियल्स होगा, जिसका फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है। जो कोई प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल्स का यूज है, जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय हो गया इंड यूज, मतलब चाय जो है लास्ट यूज है। तो उसको बनाने के लिए जो हमको रॉ मटेरियल चाहिए, टी चाहिए, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये सब क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल। तो ये सभी को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल गुड्स नहीं। फाइनल गुड्स क्या? फाइनल टी होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ वो जो हम लोग रॉ मटेरियल्स को यूज किए। गुड्स परचेज फॉर रीसेल। और सेकेंड जो है, ना केवल वो टी, कॉफी, शुगर, ये सब केवल रॉ मटेरियल्स जो है वो केवल इंटरमीडिएट गुड्स नहीं हुआ, बल्कि कुछ कुछ केस में क्या होता है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल। मतलब जैसे एक कार है, तो कार सेलर जो है, ये बिजनेसमैन जो है, कार खरीद के लाया और ला करके फिर उसको बेच दिया, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। यदि नहीं बेचता, वो अपना यूज करता, पर्सनल यूज के लिए कार खरीदता, तो वो हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन वही कार जब रीसेल कर दे रहा है, कीमत बढ़ा करके उसकी प्राइस को ऐड कर दे रहा है और फिर बेच दे रहा है,
तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो कार वो खरीद के लाए उसका वैल्यू एडिशन हुआ। वैल्यू एडिशन मतलब उसमें उसका जो वैल्यू बढ़ गया। 4 लाख में खरीद के लाया और 5 लाख में बेच दिया, तो पहले उसका वैल्यू था 4 लाख, अब हो गया उसका वैल्यू 5 लाख। तो इस चीज को याद रखना है। यदि कोई भी गुड्स का वैल्यू एडिशन हो जाता है उसमें, तो वो है इंटरमीडिएट गुड्स। इसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे 5 रुपए का चीज है, उसका वैल्यू अब 6 रुपया हो गया, उसका वैल्यू एडिशन हो गया, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन हो गया, चाहे उसका सर्विस एडिशन हो, चाहे गुड्स का जो है वैल्यू एडिशन हो, तो वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। यदि वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। इस चीज को याद रखना है हमेशा। तो गुड्स परचेज को रीसेल में जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं वो भी इंटरमीडिएट गुड्स ही होगा, लेकिन पर्सनल यूज के लिए जो लोग खरीदते हैं तो होगा फाइनल गुड्स। और एक एक्सेप्शंस भी है, ये एक चीज वो है ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स परचेज बाय गवर्नमेंट फॉर डिफेंस सर्विस, जैसे मिसाइल्स, गन्स, ये सब जो गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाता है, ये क्या है? फाइनल गुड्स नहीं है, यह इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि उस मिसाइल्स को, उस गन्स का जो है यूज किया जाता है सर्विस प्रोडक्शन के लिए। वहां सर्विस प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आर्मी जो है, हमारी फोर्स जो है, जो बॉर्डर पे है, वो सर्विस दे रहा है। तो इस रॉ मटेरियल्स को वो यूज कर रहा है सर्विस के लिए। तो इंड यूज क्या है यहाँ पे? इंड यूज क्या है? इंड यूज है सर्विस। जो बॉर्डर पे जो है, जो फोर्स है, पुलिस है, वो अपना सर्विस दे रहा है, इसको एज ए रॉ मटेरियल उसको यूज कर रहा है सर्विस के लिए, इसलिए हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। अब फाइनल गुड्स क्या आता है? फाइनल गुड्स जो है 2 तरह का होता है, एक होता है कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या होता है? परचेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। यदि पर्सनल यूज के लिए या डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए आप खरीद रहे हैं कोई गुड्स, तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। मतलब आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद फर्दर उसका प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, उसे कोई सर्विस क्रिएट नहीं कर रहे, उसमें वैल्यू एडिशन आप नहीं कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा कंज्यूमर। जैसे आप कार खरीदते हैं अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो हो जाएगा फाइनल गुड्स। उसी कार को यदि आप उसमें वैल्यू एडिशन कर देते, कुछ पैसा उसका बढ़ा देते या बढ़ा के फिर आप उसको सेल कर देते, तो वो हो जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। और दूसरा कैपिटल गुड्स, परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो मशीन्स होता है इंडस्ट्रीज में, जो मशीन्स बराबर मशीन्स को यूज किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो भी आएगा आपको कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में मशीन्स आएगा, मशीनरी आएगा, इक्विपमेंट्स आएगा, जिसको यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में, वो आएगा कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स में कौन सा गुड्स है यहाँ पे? फाइनल गुड्स हुआ, ये इंटरमीडिएट नहीं हुआ। क्यों? तो देखो, जो हम लोग एक मशीन खरीद के लाए, कॉफी मशीन आया है, वो क्या करता है? कॉफी का प्रोडक्शन करता है। तो कॉफी मशीन जो है उसको हम लोग खरीद के लाए। अब उस कॉफी मशीन को हम लोग प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कॉफी मशीन प्रोसेस कर रहा है। यदि कॉफी मशीन को तोड़ मरोड़ करके हम लोग प्रोसेस करके फिर उसको बेच देते, तो वो आपको इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। लेकिन कॉफी मशीन को हम लोग कॉफी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कॉफी बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कॉफी मशीन जो है कैपिटल गुड्स हुआ, और जो रॉ मटेरियल्स है कॉफी बनाने के लिए, वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो कॉफी मशीन नहीं हुआ इंटरमीडिएट गुड्स। आप बोल सकते हैं कि सर इसका भी यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन पर्पस में इसका यूज किया जा रहा है कॉफी मशीन को। नहीं, प्रोडक्शन पर्पस में इसको यदि इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, यदि इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, एज ए रॉ मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं हम लोग, तब वो होता आपको इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन कॉफी मशीन एज इट इज है, उसको हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका हम लोग हेल्प ले रहे हैं आपको प्रोडक्शन के लिए। रॉ मटेरियल्स में वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो चाय पत्ती या फिर शुगर मिल्क था, उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है, उसको मिला दिया हम लोग, चाय बन गया, उसका वैल्यू जो है बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, उसका वैल्यू एडिशन हो गया, तो वो हो गया आपको क्या चीज? रॉ मटेरियल्स हुआ, वो हो गया आपको इंटरमीडिएट गुड्स हुआ, और जो मशीन हुआ वो हो गया कैपिटल गुड्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, इसको
इसको आपको माइंड में जो है याद रखना